कहते हैं रातों रात की सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस सफलता के पीछे की जो कड़ी मेहनत है और नंबर 1 बने रहने के लिए जो स्ट्रगल है, उससे कुछ ही लोग रूबरू हुए हैं। और आज इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे, आप भी कहोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। मैंने कहीं पढ़ा है, रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कुछ मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ पता करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीम नहाने चली जाती थी, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और एक हमें जहाँ 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, वहाँ 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। एक सर्वे के द्वारा पता चला है कि 95% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते, और ये 95% लोग उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बाद भी अपने काम में हार नहीं मानते। कमजोर हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं देते, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह। और विजेता ऐसे हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका न कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये खेल इस बंदे की जान बन चुका था। अब इस बंदे के पास 2 रास्ते थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या फिर एक रिस्क की सर्जरी करा लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे अभी उभरे नहीं थे, तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई। इससे यह बहुत बुरी तरह टूट गए। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी माँ को दूसरों के घरों में काम तक करना पड़ा। लेकिन इतनी मुसीबत के बावजूद भी इस बंदे ने अपने फुटबॉल के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। यह होता है पागलपन, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए। पर ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर इतिहास बदलते हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो अपने शहर पहुंचे, तब उनके सारे साथी घर चले गए, पर यह बंदा सीधे ट्रेनिंग सेंटर जाकर प्रैक्टिस करता है। मैच जीतने के बाद, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विजेता का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंपेयर करते हैं, खुद को और बेहतरीन बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्ड वर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हैं कि ट्रेनिंग के लिए रोनाल्डो फील्ड में सबसे पहले आते थे और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा ये बताते हैं कि दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। क्या आप भी लाइफ में कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप दे सकते हो ऐसा त्याग अपने सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से, और तब तक ना रुको जब तक वो सपना हकीकत ना बन जाए। और इसके लिए तुम्हें कुछ रातें जागना हो तो जागो, भागना हो तो भागो, पढ़ना हो तो पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।